वो चट्टान में बने हुए एक कमरे में दाखिल हो गया। वहां एक आदमी मशल लिए खड़ा था जो उनके आगे आगे चल पड़ा। आगे सीढ़ियां थीं जो नीचे उतरती थीं। वो सब नीचे उतर गए और एक तरफ मुड़कर एक वसी कमरे में दाखिल हो गए। वहां फर्श पर बिस्तर बिछा था। इसके साथ बड़ी खुशनुमा दुरी थी। कमरा क्या हुआ था? लड़की को बिस्तर पर डालकर उसके मुंह से कपड़ा खोल दिया गया। लड़की गुस्से से बोली, मेरे साथ ये सलूक क्यों किया गया है? मैं मर जाऊंगी, किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगी। अगर तुम्हें वहां से उठवाना लिया जाता तो कल सुबह तुम्हें जल्लाद के हवाले कर दिया जाता। एक आदमी ने कहा, मेरा नाम फैज अल फातमी है, तुम्हें मेरे पास आना था। बाकी दो कहां हैं? तुम अकेली कैसे पकड़ी गई हो? रजब कहां है? लड़की मुतमईन हो गई और बोली, मैं खुदा का शुक्र बजा लाती हूं जिसने मुझे बड़ी बड़ी खौफनाक मुसीबतों से बचा लिया। मैं मंजिल पर पहुंच गई हूं। उसने फैज अल फातमी को रजब, हबशियों, आंधी, 2 लड़कियों की मौत और अहमद कमाल के हत्थे चढ़ जाने की सारी रवायदात सुना दी। फैज अल फातमी ने इसे तसल्ली दी और उन 4 आदमियों को जो लड़की को उठा लाए थे सोने के 6 टुकड़े दिए और कहा, तुम अब अपनी अपनी जगह संभाल लो। मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। ये लड़क 3-4 रोज यहीं रहेगी। मैं रात को आया करूंगा। बाहर जब उसकी तलाश खत्म हो जाएगी तो उसे ले जाऊंगा। 4 आदमी चले गए और खंडर के चारों तरफ ऐसी जगहों पर बैठ गए जहां से बाहर नजर रखी जा सकती थी। फैज अल फातमी के साथ एक ही आदमी रह गया जो मिस्री फौज का कमांडर था। अंदर फैज अल फातमी अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था और 2 लड़कियों की मौत का उसे गम भी था। से रजब के अंजाम का भी इल्म नहीं था। उसने कहा, रजब को वहां से निकालना जरूरी है। उसने अली बिन सुफियान और सलाउद्दीन अयूबी के कत्ल का कुछ इंतजाम किया था जिसका मुझे इल्म नहीं था। उसने गालिबन फिदाइयों से मुआमला तय किया है। ये दोनों कत्ल अब बहुत जरूरी हो गए हैं। अब हमें कोई नया मंसूबा बनाना है। मैं दूसरे साथियों से बात करके तुम्हें कल बताऊंगा। अभी आराम करो, मुझे वापस जाना है। सलाउद्दीन अयूबी को अब पर एतमाद है। लड़की ने पूछा, इतना ज्यादा कि अपनी जाती बातों में भी मुझसे मशवरा लेता है। फैज अल फातमी ने जवाब दिया, मुझे पता चला है कि आला हुक्काम में सलाउद्दीन अयूबी के वफादारों की तादाद बहुत ज्यादा है। लड़की ने कहा, और फौज भी इसकी वफादार है। ये सही है, कमांडर जो वहां मौजूद था बोला। उसका सुराग रसानी का महकमा होशियार है, कोई सर उठाता है इसकी निशानदेही हो जाती है। आला हुक्काम में 2 और हैं जो सलाउद्दीन अयूबी के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनके नाम आपको मोहतरम फैज अल फातमी बता सकेंगे। फैज अल फातमी ने दोनों नाम बता दिए और मुस्कुरा कर लड़की से कहा, तुम्हें आला सतह पर ही काम करना है। सिर्फ 2 हुक्काम के दरमियान चपकलिश पैदा करनी है और 2 को जहर देना है जो तुम आसानी से दे सकोगी, मगर अब शक्ल ये पैदा हो गई है कि तुम्हें किसी महफिल में नहीं ले जा सकेंगे। तुम पर्दा नशीन मुसलमान लड़की के भेस में काम करोगी, वरना पकड़ में जाओगी। हो सकता है मैं तुम्हें वापस फलस्तीन भेज दूं और किसी और लड़की को बिला लूं जिसे यहां कोई पहचान ना सके। मेरा गिरोह बहुत ज़हीन और सरगर्म है। ये सालारों से नीचे का कमांडरों की सतह का गिरोह है। ये 4 आदमी जो तुम्हें इतनी दिलेरी से उठा लाए हैं, इसी गिरोह के अफराद हैं। हमने अयूबी की फौज में बेइत्मीनानी फैलानी शुरू कर दी है। कौम और फौज को एक दूसरे से मुंतजिर करना जरूरी है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि शामी और तर्क फौजी मिस्री अवाम में अपने अच्छे सलूक, किरदार और लड़ने के जज्बे की बदौलत बहुत मकबूल हैं और इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। सूडानियों को शिकस्त देकर उन्होंने शहरियों के दिलों में इज्जत का इजाफा कर लिया है। हमें फौज की इस इज्जत को मजरू करना है। सालारों और दीगर फौजी हुक्काम को रुस्वा करना है। इसके बगैर हम मुस्लिमियों और सूडानियों की कोई मदद नहीं कर सकते। बाहर का हमला नाकाम रहेगा। फौज उसे कामयाब नहीं होने देगी। कौम फौज का साथ देगी। अगर इस वक्त एक तरफ से सलीबी और दूसरी तरफ से सूडानी हमला कर दें तो कौम और फौज मिलकर ऐसा कला बना देगी जिसे फतह करना नामुमकिन होगा। काहिरा को फतह करने के लिए हमें जमीन हमवार करनी होगी। लोगों के जहनों में वहम और वसवसे और नौजवानों के किरदार में जिन्स परस्ती और आवारगी पैदा करनी होगी। मुझे बताया गया था कि यह काम 2 साल से हो रहा है, लड़की ने कहा। खासी कामयाबी भी हुई है, फैज अल फातमी ने कहा। बदकारी में इजाफा हो गया है, मगर सलाउद्दीन अयूबी ने एक तो मदरसे खोल दिए हैं, दूसरे मस्जिदों में खुतबे से खलीफा का नाम निकाल कर कोई और ही रंग पैदा कर दिया है और लड़कों को अस्करी तालीम देनी शुरू कर दी है। बात अभी यहीं तक पहुंची थी कि उन 4 आदमियों में से एक आया और अल फातमी से कहा, बाहर ना जाना, कुछ गड़बड़ है। फैज अल फातमी घबराया, इस आदमी के साथ बाहर चला गया। एक ऊंची जगह छप कर देखा।
रात के पूरे चांद ने बाहर के माहौल को रविश कर रखा था। उसने कहा, तुम लोगों ने बेएहतियाती की है। ये तो फौजी मालूम होते हो हैं, घोड़े भी हैं। तुम चारों तरफ से देखो, मैं किधर से निकल सकता हूं। देख चुका हूं, इस आदमी ने जवाब दिया। यूं नजर आता है जैसे हम मुकम्मल घेरे में हैं। अब वहीं चले जाएं, मशले बुझा दें, वहां से निकलने की गलती ना करें, वहां तक कोई नहीं पहुंच सकेगा। फैज अल फातमी खंडरों में गायब हो गया और ये आदमी जो पहरा दे रहा था, बुलंद जगह से उतरकर अंदर को जाने की बजाय दीवारों के साथ साथ छुपता बाहर निकल गया। बाहर का ये आलम था कि 50 के करीब पियादा फौजी थे और बाकी घोड़ों पर सवार थे। उन्होंने सारे खंडर को घेरे में ले लिया था। ये पहरादार उन तक गया और एक फौजी से पूछा, अली बिन सुफियान कहाँ है? इस बताया गया तो वो दौड़ता हुआ गया। इस दस्ते की कमान अली बिन सुफियान खुद कर रहा था। इसके साथ अहमद कमाल था। पहरादार ने उन्हें कहा, अंदर कोई ऐसा खतरा नहीं, आपके साथ 2 आदमी भी काफी है, मेरे साथ आएं। पहरादार उन 4 आदमियों में से था जिन्होंने लड़की को अगवा किया था। अली बिन सुफियान ने 2 मशलें रोशन कराईं। अहमद कमाल और 4 अस्करियों को साथ लिया। 2 के हाथों में मशलें दे। सब ने तलवारें निकाल ले और इस आदमी के साथ खंडर में दाखिल हो गए। उन्होंने देखा कि कोई आदमी किसी तरफ से आया और दौड़ता हुआ अंदर की तरफ चला गया है। अली बिन सुफियान के रहनुमा ने कहा, इसी का आदमी है, वो अंदर वालों को खबरदार करने चला गया है। आप तेज चली। वो सब दौड़ पड़े। अगर ये लोग रहनुमा के बगैर होते तो उन भूल भलियों में भटक जाते, वहां से भाग आते। रहनुमा के साथ वो बड़ी अच्छी रफ्तार से जा रहे थे। किसी तरफ से एक और आदमी दौड़ता आया। इसकी उन्हें ये आवाज सुनाई दी, मैं इधर जा रहा हूं, तेज चलो। ये रहनुमा का साथी था। वो इस चट्टानी कमरे में पहुंच गए जिससे सीढ़ियां नीचे उतरती थीं। नीचे से उन्हें आवाजें सुनाई दे, हमारे साथ धोखा हुआ है, ये दोनों उनके आदमी हैं। फिर तलवारें टकराने की आवाजें सुनाई दी और ये आवाज भी आई, इसे भी खत्म कर दो, ये गवाही ना दे सके। अली बिन सुफियान और अहमद कमाल मशल बरदारों के पीछे दौड़ते फलांगते नीचे उतरे। इस कमरे में पहुंचे तो वहां खून बह रहा था। लड़की पेट पर दोनों हाथ रुके बैठी हुई थी। फैज अल फातमी के साथ जो कमांदार था वो और एक और आदमी फैज अल फातमी और एक पहरादार से लड़ रहे थे। अली बिन सुफियान ने फैज अल फातमी को ललकारा। फैज अल फातमी ने जब अपने खिलाफ बहुत सी तलवारें देखें तो उसने तलवार फेंक दी। अहमद कमाल ने दौड़कर लड़की को संभाला। उसका पेट चाक हो चुका था। अहमद कमाल ने फर्श पर बिछे हुए बिस्तर से चादर उठाकर लड़की के पेट पर किसकर बांध दी और अली बिन सुफियान से कहा, मुझे इजाजत हो तो उसे बाहर ले जाऊं। अली बिन सुफियान ने इजाजत दी। अहमद कमाल ने लड़की को बाजुओं पर पराठा लिया। वो सख्त तकलीफ में थी, फिर भी इसने मुस्कुराकर अहमद से कहा, मैंने फर्ज पूरा कर दिया है, तुम्हारे मुजरिम पकड़वा दिए हैं। फैज अल फातमी और लड़की को अगवा करने वाले 4 में से 2 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी 2 आदमी और एक कमांदार जो फैज अल फातमी के साथ थे, अली बिन सुफियान के आदमी थे। ये एक ड्रामा था जो फैज अल फातमी को मौके पर गिरफ्तार करने के लिए खेला गया था। लड़की ने पूरा ताउन किया लेकिन जख्मी हो गई। ये ड्रामा इस तरह तैयार किया गया था कि लड़की से वो खुफिया अल्फाज मालूम किए गए जो उसके गिरोह को एक दूसरे को पहचाने के लिए इस्तेमाल करने थे। लड़की ने यह भी बता दिया कि उसे फैज अल फातमी के पास जाना था। अली बिन सुफियान ने अपने 3 ज़हीन जासूस इस्तेमाल किए जिनमें एक कमांदार के ओहदे का था। उन्हें खुफिया अल्फाज बताए और कहा कि वो फैज अल फातमी तक रसाई हासिल करें और इसे बताएं कि 3 में से एक लड़की यहां आ गई है, लेकिन वो फला मकान में कैद है जहां से इसे निकाला जा सकता है। उन्हें यह भी बताया गया कि वो फैज अल फातमी को जब का झूठा पैगाम दें कि इस लड़की को बचाओ और अपनी कार्रवाइयां तेज कर दो।